हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखें जी, अब एक नई चीज़ लेकर आपके सामने आ गए हैं। आपको जो ना वो फिजिक्स का रह गया था, वो उसका बीगेस्ट पेपर प्रैक्टिकल सेंटर्स का आपके सामने 2025 का लेकर आ गए। तो इसको भी आप कोशिश करें कि ज़रा वो चीज़ों को जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पेपर्स के लिए। प्रैक्टिकल सेंटर हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कराची के लिए, ठीक है। तो चीज़ों को खुद तैयार करके जाएँ, तो इंशाल्लाह पेपर एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है। ये से एक कम्प्रहेंसिव पेपर अभी ले रहे हैं पिछले संडे पेपर्स में प्रैक्टिकल सेंटर्स के, तो इसको थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें सीन है। वही पेपर पैटर्न है, मैक्सिमम 20-60% नंबर होंगे। पूरा ये मॉडल पेपर के एतबार से पेपर ही बना है, तो एमसीक्यूज़ को इसके हल करते हैं। देखें ज़रा एमसीक्यूज़ किस तरह के इसके हैं, ठीक है। तो चलें जी, दूसरा सबसे पहली चीज़ क्या है, फिजिकल बैलेंस इज़ यूज्ड टू मेजर। फिजिकल बैलेंस किस चीज़ को यूज़ करने के लिए, देखो देखें हमारे पास 2 बैलेंस है। एक होता है वेट के लिए, वेट को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं, और फिजिकल बैलेंस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है मेजर करने के लिए मास को, ठीक है। मास को जो मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज एक न्यूमेरिकल इन्होंने दिया, वो कह रहे हैं इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस ऑन एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर इन डिस्टेंस ऑफ फोर्स देन द वर्क डन विल बी। देखें इस न्यूमेरिकल को आप हल करें, इसको आप किस तरह से करेंगे। देखें अब ये हमारे पास है, इसका अगर मैं करूं, डेटा बनाऊं, डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं, शॉर्टली करें। फोर्स कितना है, फोर्स है 6 न्यूटन। देखें 6 न्यूटन फोर्स दिया गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, 3 मीटर का फासला, जो डिस्टेंस है डी वो कितना है, 3 मीटर है। आपने क्या निकाला है, वर्क डन निकालना है। तो सॉल्व करें, वर्क डन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एफ बराबर है डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। तो ये डॉट प्रोडक्ट, फोर्स कितना आ गया 6, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 3, तो वर्क डन आ गया 18 जूल। वर्क का जो यूनिट है वो हमारे पास किस में आता है, जूल्स में है, ठीक है। तो 18 जूल हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो आप देख रहे हैं एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को आपने क्या, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन किस में आएगी, लिमिटिंग फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर का देखिएगा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1000 आइज या आर, यानी 1004 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये आप देखिएगा, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर्स क्या होता है, अगर नॉन जीरो नंबर्स के बीच में देखो, अब लास्ट इनिशियल नंबर भी नॉन जीरो है और लास्ट नंबर भी क्या हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है। अगर नॉन जीरो नंबर्स आ गए, ये से देखें 1 नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो जीरो आते हैं वो भी अहम एदाद कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा 1 और 4 तो हैं, लेकिन 1 और 4 के बीच में जो जीरो है ये भी कंसिडर किए जाएंगे। तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4, तो 4 क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा देखें, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स कहलाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ये मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, देखो ये पेंडुलम है, ये इस तरह की बॉडी आपने देखी होगी, कोई भी बॉडी, गोल बॉडी किसी थ्रेड से धागे से लटकी हुई है, तो इसकी जो मोशन होगी ना, जैसे फर्ज करें पेंडुलम को थोड़ा हम उठा के यूं ले लेते हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो ये अपनी मेन पोजीशन, ये इसका पॉइंट ले लो, मेन पोजीशन है, अपनी मेन पोजीशन के ये आसपास जो इसकी इस तरह की मोमेंट होगी, पेंडुलम जाएगा फिर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो किसी भी चीज़ का अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे घूमने को हम असल में क्या कहते हैं, रोटेशनली मोशन कहते हैं, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। तो पेंडुलम की जो मोशन होती है वो हमेशा क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज इंक्रीज, रेसिंग कार की स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ाई जा सकती है, लेवरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कम होगा इतना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद है द मटेरियल द मोस्ट इलास्टिसिटी, सबसे ज़्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, तो बेटा देखिए वो स्टील के अंदर होती है। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम की डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं। अब देखिए अल्मोनियम की डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे। अल्मोनियम की डेंसिटी देखो, डेंसिटी का फार्मूला है मास पर वॉल्यूम, ठीक है। अब अल्मोनियम का अगर हमने डेंसिटी निकालनी है, तो अल्मोनियम का जो मास हम ले लेते हैं 27 ग्राम, और 27 ग्राम अल्मोनियम का जो वॉल्यूम होता है वो 10 cm3 होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो मास कितना आ गया 27 और वॉल्यूम कितना आ गया 10। अगर इसको डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास 2.7, ठीक है। तो ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है। तो लिहाजा क्या बनेगा इसका, ये वाला आंसर आएगा।
नेक्स्ट है इफ़ अ गैस इज हीट इन अ सील्ड सिलेंडर, अगर किसी सील सिलेंडर के अंदर किसी गैस को हीट किया जाता है तो होगा क्या? होगा ये कि देखें प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज, बिल्कुल ऐसे ही सिलेंडर के इनसाइड का प्रेशर बढ़ेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, यानी जितने भी पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी ठीक है। टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, गैस का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मतलब कि सारी चीज़ें होंगी अगर हम किसी सील सिलेंडर को हीट करेंगे तो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 CM3 को कहते हैं, और CM3 को ML भी कह सकते हैं हम लोग, मिलीलीटर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो लीटर है 1 लीटर, लीटर को हम क्या कहते हैं, DM3 भी कहते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट MCQ, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट सब्सटेंस, किसी भी वो हीट की मिकदार जो किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये MCQs हो गए बेटा, आप कोशिश करें चीज़ों को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप ये जो हम MCQs आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, इसका आप हमारे लिए ये कर सकते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और थंबनेल को ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।